अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू बसकर। मैं हूं अली सलमान। और मीडिया एक बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सोशल मीडिया जो है वो एक मॉन्स्टर है। इस मॉन्स्टर के बारे में थोड़ी सी बातें करेंगे। मुस्तफ़ा अस्सलाम वालेकुम, शहजाद अस्सलाम वालेकुम, ततमईन अस्सलाम वालेकुम। जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग एक जिन है, पहले कहा करते थे, सबसे पहले शायद PMLN का एक मीडिया हाउस बना, जब मरियम जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पे बैठा करती थी। फिर उसके बाद PTI का जिक्र आया। कुछ पार्टियां जो अभी तक भी इसमें फॉलो कर रही हैं। लेकिन यार मुस्तफ़ा, एंड आई फॉलो यू ऑन ट्विटर एंड आई फॉलो, जो आपकी पोस्ट के ऊपर लोग कमेंट कर रहे होते हैं, फिर मैं देखता हूँ खवातीन की पोस्ट के ऊपर ट्विटर पे जिस तरह के कमेंट्स कर रहे होते हैं, दिस इज हॉरेंडस। ये क्या हम एज बिन हैसल कौम हम वाकई ऐसे हैं, या ये हमारी अपनी फ्रस्ट्रेशन है जो हम आप लोगों के साथ आके निकाल के बड़े खुश हो जाते हैं कि हमने मुस्तफ़ा के साथ बदतमीजी कर ली, या शहजाद के साथ, या फॉर दैट मैटर किसी खातून के साथ बदतमीजी कर। व्हाई डू वी डू दैट? ये मेरे ख्याल में कोई साइकोलॉजिकल इशू है। कई लोग हैं जो अपने नाम से नहीं आते, जैसे आपने 4-5 बनाए। मैं वो तो लेडीज के नाम से ना, मेरे तो मैं तो बंदों के नाम से अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लड़कियां बदतमीजियां करती नहीं। और उसके बाद फिर आपको एक फ्रीडम मिल जाता है कि आप जिसको चाहें जो कह लें। शहजाद, ये क्योंकि थोड़े बच्चे हैं ये जो इस तरह की चीजें ज्यादा करते हैं। सर मैं कह रहा हूँ ये बच्चे हैं, लेकिन जो लीडर्स एंड सेलिब्रिटीज हैं, दे शुड मॉडल बेटर बिहेवियर फॉर देम टू फॉलो। अगर जलसों में इस तरह की बात की जाएगी तो यू कांट स्टॉप somebody who follows that leader from saying the same that is understandable, but वो जिस तरह नॉर्मल, अब तस्वीर ने अगर कोई तस्वीर लगा दिया तो ये ला महाला किसी ने आके बदतमीजी करनी है यार। जबकि आपकी तरह नंबर भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है गालियां दें। मैंने जिंदगी में फैसला किया था कि मैं जिंदगी में बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बनूंगा, अच्छी बातें करूंगा। शायद मैं भी अगर एक इंसान की जिंदगी बदल दूं तो मेरे लिए बेहतरी होगी। मगर जिसके दोस्त और कंपनी ऐसी हो, उन्हें मिट्टी स्वाह कर तो मिट्टी में स्वाह से याद आया कि हम अब अजीम इंसान को बुलाते हैं जो हमारे कॉमेडी का आइंस्टाइन है। प्लीज वेलकम डॉक्टर यूनुस भट्ट। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, वो भी सीटियों से। ये सीटी जो है एक एनर्जी देती है। जबकि डॉक्टर साहब के आने से पहले मुस्तफा भाई की सीटी नहीं निकलती थी, फिर इलाज हुआ है। आप देखें, डॉक्टर साहब का या मुस्तफा का सीटी का? डॉक्टर साहब, आप बड़ा, मैंने आपको सोशल मीडिया पे ढूंढा एक दफा, आप बहुत केयरफुल हैं कुछ भी पोस्ट करने से, कोई कमेंट करने से, कुछ लिखने से। क्या वजह? मैं भी आपके आने से पहले बात कर रहा था, मिन हैसल कौम हमारी कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो हम आके वेंट करते हैं, उल्टी करते हैं आगे सोशल मीडिया पे दूसरों की पोस्ट पे, चाहे वो कितनी अच्छी क्यों। अब मुस्तफा कोई लिखेगा या मैं कोई लिखूंगा, कहेंगे जी इन पांडा मरासिया नु की पता। तो यार आप अब अगर शहजाद करता है, अब मतलब पीपल नीड टू नो के लम्स का पड़ा हुआ है, बाहर से पढ़, मतलब कोई तफरीक नहीं है। पहले तो ये होता था कि अगर कोई आपको गाली देता था तो आपको अजीब लगता था, लेकिन मैं 2-3 ऐसी जो है वो फीमेल एंकर्स को जानता हूँ जिन्होंने मुझे खुद कहा कि जब तक हमें कोई दिन में 200-250 गालियाँ ना आए, हमें मज़ा ही नहीं आता। तो ये वही है मशहूर, हम लोग जो है अब गालियाँ खाने की भी आदत पड़ गई है, एडिक्शन हो गई है। सही। और ये पिछले 5-10 साल में ही हुआ है। ये पिछले 5-10 साल में हुआ है। और गालियां तक रहे तो ठीक है, आपकी शक्लें ऐसे अज़ुआत से मिलाई जाती हैं, क्या आपको शक होने लगता है कि मैं वाकई में वो हूँ? बस अल्लाह का शुक्र है शक तकरी गल रहे, वरना गल वध गई है, मुख्तारिया ना होते। सीरियस बातें छोड़ें। डॉक्टर साहब, आपको कौन-कौन सी गालियां पड़ी हैं ट्विटर पे? अच्छा, मैं ट्विटर पे हूँ नहीं। और 10 नहीं, मैं आपको भेज देता हूँ, मैं आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दूँ। गालियों से जो है ना डर के ही तो मैं जो है प्यार से डर नहीं लगता साहब, गालियों से लगता है। हम क्रिएटिव आदमी हैं, हमने एक मूड में लिखना होता है। हाँ। जब वो गाली आ जाती है ना तो मूड खराब हो जाता है। तो आपका जो कलम है ना, ताकत नहीं, वो उस तरह बन जाता है, फिर कट लगाने लगता है। कलम की ताकत तो होती है बिल्कुल। मैंने एक दफा कलम एक बंदे की आंख में मार दिया था। और उस बंदे ने आपको आंख मारी थी। मैं जो लोग तनकीद करते हैं उनको ये भी कहना चाहूंगा कि कॉमेडी सीख लें, या तो वो इंसल्ट बुरी भी नहीं लगती। सही बात है। किसी ने मुझे लिखा था, इतनी अच्छी कॉमेडी करते हो, बुलबुले के राइटर हो क्या? और इस बात पे अली इमरान नाराज हुआ था। डॉक्टर साहब ने तो अपने कलम के नीचे लिखा हुआ है, मैंने नोट वखा मेरा मूड बने। मैं वाहिद राइटर हूँ कि जो पैसे के लिए नहीं लिखता, जो लिखता हूँ उसका पैसा मिलता है। वाह वाह। आज आपने जो खाका लिखा है, जो कैरेक्टर स्केच लाए हैं, वो 30 साल पुराना है या कोई ताजा है? नहीं, नया है। नया है तो पेश हो जाए सर। सियासत में रोल बदलते हैं, कभी आप कबूतर होते हैं और कभी दूसरा मुजस्मा। वाह। और कभी दूसरा कबूतर होता है और आप मुजस्मा। वाह 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 वाह। शहबाज शरीफ ऐसा लीडर है
जो आजकल खुद ही मुजस्मा है और खुद ही कबूतर। इमरान खान और शहबाज शरीफ में ये कदर मुश्तरक है कि दोनों हर वक्त अपने पास सेहरा और बूट रखते हैं, क्या पता किसी वक्त किसकी ज़रूरत पड़ जाए। वाह 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 वाह, बहुत आला। शहबाज शरीफ की सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसी है कि उसे इतवार को हंसाना हो तो हफ्ते को लतीफ़ा सुनाए, और अगर आप उसी दिन हंसाना चाहते हैं तो फिर ये लतीफ़ा नवाज शरीफ को सुनाए। लोग सोने के बाद जल्दी उठते हैं, ये इतने तेज़ हैं कि सोने से पहले ही उठ चुके होते हैं। इतनी स्पीड है कि ये बैठे हुए भी हमसे तेज़ चल रहे होते हैं। वाह वाह वाह। इतनी स्पीड कि जिसकी शादी पर जाने के लिए आप तैयार हो रहे होते हैं, शहबाज शरीफ उसके वलीमे से भी होकर आ चुका। गुस्सा किसे नहीं आता, गुस्सा तो 7 अप में नमक डालो तो 7 अप को आ जाता। शहबाज शरीफ बहुत गुस्सा करता था। जब से इत्तेहादी हुकूमत आई है, गुस्सा करने से पहले उसे कई इत्तेहादियों को पहले एतमाद में लेना पड़ता है। इतनी देर में भूल जाता है कि किस बात पर गुस्सा आया था। वाह वाह वाह। उन्होंने गरीबों को सस्ता आटा दिलवाने के लिए कपड़े बेचने की बात की है, तब से हर आटे के थैले से आटा नहीं निकलता, उनके कपड़े ही निकलते। ऑडियो लीक का ज़माना है। उस्मान बुज़दार की 2 घंटे की ऑडियो लीक हुई, जिसमें उस्मान बुज़दार एक बार भी नहीं बोला। वाह 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 वाह। शहबाज शरीफ की भी एक ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो शीशे के सामने खड़े होकर खुद से कर्जा मांग रहे हैं। शहबाज शरीफ इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं कि अगर उनकी लाइफ पर फिल्म बनी तो भी उन्हें उसमें कास्ट नहीं किया जाएगा। वाह वाह डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब अब लिखा करें ना, अब लिखते क्यों नहीं? अब आप लोगों ने मुझे लिखने पे लगा दिया है तो मैं इंशाल्लाह लिखा करूंगा। डॉक्टर साहब अमेजिंग। तो आइए चल के हम फिर एक कसौटी की तरफ रमा दमा होते हैं। हमारे आज की गेस्ट गेस्ट करें वो कौन है डॉक्टर साहब? क्या वो सच बोलते हैं या सियासतदान है? वो सच बोलने वाला सियासतदान हो सकता था। क्या वो मर्द हैं या आपने बुलाई हैं? वो बहुत जोरदार मर्द हैं। क्या वो स्टूडियो समझ के आ रही है या जगह? स्टूडियो की जगह। क्या वो एक सरबुलंद लीडर हैं? इंशाल्लाह हो भी सकते हैं। कहीं तारिक अमीन साहब तो नहीं आ रहे? तारिक अमीन आपको कहां से पॉलिटिशियन लगता है? चलें, ये तो तय हो गया कि वो पॉलिटिशियन है जी, लेकिन अब ये हमें नहीं पता कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी के। सिंधी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, रशियन, फिर तो आपकी पार्टी के हैं। उर्दू बोलते हैं। 20 होटल से कोई आ रहा है। उसमें खुशी और गमी दोनों मौकों पे गाली देते हैं? नहीं, वो गाली गलोच वाले नहीं। पीटीआई के नहीं। मरियम हो सकते थे लेकिन नहीं है। अच्छा, आपने डायरेक्ट कासिम या सुलेमान को ही बुला लिया है? बस वो बाबा ने कहा था बजट है तो जनी खुल के खेल, तो मैंने कहा मेरे को तो फ्रंट फुट से खेल ली है। नहीं। क्या इस वक्त वो हुकूमत में है? इस वक्त वो गाड़ी में रास्ते में है। क्योंकि सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा था, तो जब कराची में कोई मसला होता है इनको गालियां पड़ती हैं? इन बेचारों को पड़ी हैं अगेंस्ट हिज विशेस। फिर तो समझ में आ गया। आ गया समझ? बताइए। ये मुस्तफा चौधरी हैं। मैं कब से सियासतदान। उफ अल्लाह पहुंच गई ना। ट्विटर पे इनसे ज्यादा किसी को गालियां नहीं पड़ रही। नहीं तो कराची में प्रॉब्लम होती है, इनको क्यों गालियां पड़ती हैं? मेरे ख्याल में आज आपने फिरदौस आशिक अबान को बुला लिया। उनका कराची से और कराची के मसाइल से तो कोई ताल्लुक ही नहीं। उनका अपने आप से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्तफा कमाल। मुस्तफा का माल तो जिनका था वो ले गए वापस। अच्छा, उनकी जो है वालदा जो थी, हाँ, वो सियासत में एक बहुत बड़ी लीडर रही हैं। सर आप पहुंच गए, आप सारे पहुंच गए। तो अब अगर आप लोगों की इजाजत बिलावल हो, भुट्टो। डॉक्टर साहब की डिग्री चेक करवाई जाए। मेरी डिग्री MBBS की है। उसमें सियासत का कोई ताल्लुक नहीं है। आप बहुत करीब थे, आप पहुंच गए थे। इनकी और आप वालदा, बहुत दूर हो चुके हैं। इनकी वालदा एक बहुत बड़ी सियासतदान थी, बहुत नफीस खातून थी और बहुत दबंग खातून थी, और ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। ये वो सियासतदान है जिनकी वालदा एक बड़ी दबंग सियासतदान थी, और उन्होंने इस मुल्क के लिए और ख़वातीन के हकूक़ के लिए और मोहतरमा की साथी के तौर पे बड़े ज़बरदस्त काम किया।
हाँ कुछ फौजिया वहाब साहब। अरे डॉक्टर साहब ये तो अब आप पहुंच ही गए, अब मुझे अब उनको बुलाना पड़ेगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी हियर। ख़वातीन व हज़रात, a young person himself, a young politician, advisor to CM साहब on law. Please welcome Mr. Murtaza Wahab. Assalamualaikum. कैसे हैं आप? Welcome. ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सर अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? खैरियत से? खतरनाक लोग बैठे हैं। बहुत खतरनाक लोग हैं जी। नादिया ठीक हैं आप? आप बताएं। नादिया? नादिया इनका फोरमैन शो के ज़माने का मजाक है। हमें लगा कोई प्राइवेट बात है। नहीं मैं तो नहीं मैं वहां देखने लगा फौरन। नादिया तुम? इनकी मौजूदगी में प्राइवेट बात मैं कर नहीं सकता हूँ, प्रॉब्लम हो जाएगा। इनकी तरफ देखा बोला नादिया ठीक है ना। नहीं मैं बाल भी देखे ना थोड़ा। मैंने कहा मैं पूरा ही नादिया बन जाऊं। नहीं मैं बाखुदा खुश हो गया। मैंने कहा कुछ चीजें हमें जो आज तक तत्मीन ने नहीं बताई, कुछ और भी था। बहुत शुक्रिया आपका मुझसे। इट्स अ प्लेयर एंड ऑनर। मैं बिफोर वी स्टार्ट मैं थोड़ी सी एक एपिसोड शेयर कर लेता हूँ। आई हैड द ऑनर टू शेयर स्क्रीन विद योर मदर, और उमर शरीफ साहब का शो था। मैं वो एक प्राइवेट चैनल पे शो शुरू करा था, तो फौजिया आपा वाज द गेस्ट। पहले उमर भाई ने वो कर लिया, बातचीत होगी, मैं आया तो उमर भाई ने बोला तुम्हें सियासत का शौक है? मैं कहा हाँ जी। फौजिया आपा कहती हैं तुम्हें क्या तकलीफ है? तो मैंने कहा जी सुना खिदमत होती है, तुम भरे पेट वालों के बस की बात नहीं है। अब मैं एग्जैक्टली सवाल पूछने लगा मुर्तज़ा से। आपा तो कहती थी भरे पेट वालों का काम सियासत नहीं है, तो फिर आप सियासत में आ गए, ये तो खुला तजाद है। पेट भरा हुआ नहीं है, लोग कहते हैं कि फिट हूँ। मुर्तज़ा यहाँ खाली पेटों से जो लोग जो चीजें खा गए हम आपको क्या बताएं। हाँ बट आपका अटैक किस तरफ है? मेरा इनके ऊपर रख के आपकी तरफ है। मैं आज एक तस्वीर देख रहा था, बिकॉज हमारी जो मीडिया टीम है वो बहुत रिसर्च करती है। एक खातून है उसने एक तस्वीर दिखाई, मैडम टुसॉट्स टाइप की जगह है, वहाँ एक स्टैचू है, उसके साथ ये खड़े हुए हैं और एक पूरी उसके नीचे दास्ताने मोहब्बत। वो इनकी कायम अली शाह के साथ तस्वीर थी। I have to go back and put my spectacles on and see that. But anyways, मेरे ख्याल में आप उनको नाम कायम और दाइम अली शाह रखना चाहिए। कायम दायम। दाइम है माशाल्लाह, और दाइम रहे और कायम भी हैं। मेरी ब्रेकम फेल हो गई है। सीधे ब्रेक दे जाओ ना, तुसी नाल लेक्चर भी देना शुरू कर देंगे हो। चलने हैं जी सीधी ब्रेक दे वाल। वक्त हो गया छोटी जी ब्रेक दा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ब्रेक दी दूसरी साइड ਤੇ स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम मुर्तजा वहाब से बातें कर रहे हैं, और आपको पता है कराची के प्रॉब्लम्स इतने ओवरवेलमिंगली बड़े हैं कि वो एक निशिस्त में जवाब नहीं मिल सकते। बट आइए कोशिश करते हैं और कुछ मजीद ढूंढते हैं कि कैसे हालात बेहतर होंगे। आपने कुछ चीजें ऐसी की, आलमगीर खान हमारे दोस्त हैं जिनका हम मजाक कर लेते हैं मौका पाके। आपका कटआउट तो नहीं बनाया उन्होंने अब तक? अभी तक नहीं। नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनको अब वो खुद कट और आउट हो गए। ये आपका ओपिनियन है, आपका तज्जिया है, या आपको पता है? देखिए जो हालात और वाकयात है उसमें तो नजर ये आ रहा है कि वो मौजूद है नहीं, चले गए, अब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हालिया इंतखाबात हुए उसके अंदर मेरे ख्याल में कट भी हो गई और आउट भी हो गए। बिल्कुल ठीक है। अली भाई ने एक ऑप्शन नहीं दिया आपको, ये आपका तज्जिया एक्सपीरियंस है, या आपसे टिकट मांग ली उन्होंने? ये अब आप मेकअप रूम की बातें बात नहीं करेंगे। मेरे ख्याल में उनकी हरकतों और खिदमात के बाद बड़ा मुश्किल है किसी भी संजीदा सियासी जमात को उनको टिकट देना। लेकिन पूरी जमात की तो वो हरकतें नहीं थी, वो तो सिर्फ लीडर की थी। आलमगीर खान की भी ऑडियो लीक हो चुकी है। कुछ लोग अपनी जात में अंजुमन होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में आलमगीर साहब आलमगीर थे। वाह। अच्छा ये बताएं कि लॉ में ज्यादा पैसा है कि पॉलिटिक्स में? मेरे ख्याल में पॉलिटिक्स के बाद जब मैं लॉ में जाऊंगा वापस तो बड़ा पैसा होगा। वाह 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 वाह। लेकिन आप इसको यूं कर लें कि लॉ में ज्यादा पैसा है पॉलिटिक्स में या पीपल्स पार्टी में? जिस तरह के इस मुल्क के हालात होते हैं तो पीपल्स पार्टी पे तो बुरा वक्त बहुत जल्दी आ जाता है। तो जब लॉ में प्रैक्टिस करूंगा पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त आएगा तो मेरे ख्याल में मेरा भी तो फायदा हो जाएगा। लेकिन ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी पे बुरा वक्त कभी भी नहीं आता, सिर्फ सिंध पे ही बुरा वक्त आता है। मैं पूछना चाह रहा हूँ वहाब साहब से कि मैंने तस्वीरों में कुछ देखा है तो उससे लग रहा है कि आपने सिंध में जो है गधों के लिए भी स्कूल बनाए हुए हैं, मवेशियों के भी स्कूल बनाए हुए हैं, तो वो क्या स्कूलों में उन्होंने उनको बांधा हुआ है? या आप जूम मायने बात की है आपने? आप चाह रहे हैं
आप चाह रहे हैं कि आपने मुझे फुल टॉस दी, मैं इस पे शॉट खेलूं, आप लेकिन शॉट खेलें। ये बीमर भी हो सकती है मेरे लिए। मैं गधों का एहतराम करता हूँ और वो गधे जो पॉलिटिक्स में आते हैं, वो गधे जनरली मैं समझता हूँ एजुकेशन सिस्टम में जो है हमें उम्मीद होती है कि हम ये सोचते हैं कि जो है वो जो वहाँ जाएगा गधा वो इंसान बन जाएगा। तो इसी उम्मीद पे मेरे हाल वडेरों ने गधे बांधे हुए हैं कि पढ़ लिख कर ये भी इंसान बन जाएंगे। नहीं, मैं वैसे बताऊं, गधा बड़ा काम का जानवर है और बड़ी मेहनत करता है। डिपेंड करता है कौन करवा रहा है मेहनत, कौन फैजियाब हो रहा है उससे। अमेरिका में तो गधे को वोट देते हैं, पाकिस्तान में भी दिए हैं सर। हमारे सेगमेंट में बोलती तस्वीरें, यहाँ हम तस्वीरें दिखाएंगे। हम श्योर डॉक्टर साहब ने कोई गधे वाली रखी हुई है तभी वो मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, हम कुछ तस्वीरें डिस्प्ले करेंगे, आपने देखना होगा साहिब तस्वीर क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या बता रहा है। जी, जितनी टेंशन में खान साहब लग रहे हैं, लगता है इसी वक्त इनको बताया गया कि फवाद चौधरी फड़ लिया गया है। शीरी जी बता रही हैं। नहीं, हाँ, मेरे ख्याल से इनको ये न्यूज़ मिल रही है कि अब उतरने का वक्त आ गया है। ये भी कह सकते हैं कि यार एक दफा एक बात कर लो कि किसने गिराई है गवर्नमेंट। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल वो कह रही हैं कि परवेज लाई के बाजू तोड़ के लिए अपनी टांग तोड़ ली, KPK और पंजाब की असम्बली तोड़ ली। खान साहब तोड़ने को कुछ रह गया? जी मुर्जा, शीरी मजारी के लिए खान साहब बयान देने से पहले पीछे देख लें, फवाद पीछे ही खड़ा है। हाँ जी, आगे चले। ये फिरदौस आशिक अवान साहबा कुछ खा रही हैं, हाथ में झंडा अगर है। मैं PTI के पर्सपेक्टिव से देखूं तो उनका कारकुन ये कहेगा कि देखें कितनी अजीम पार्टी है, फिरदौस आपा अपने मुंह से किसी को लड्डू दे रही हैं। और लेने वाले की खुशी नहीं संभल रही। क्या इनके और फवाद भाई के लिए आपके दरवाजे खुले हैं आपकी पार्टी? वेल सेड। मेरा ख्याल है किसी ने कहा है कि PP वाले जो है ना वो आपके बारे में थोड़ा सोच रहे हैं। उसने कहा ख्वा लड्डू। क्या सोच रहे हैं PP वाले? नहीं सोच रहे। लड्डू वापस दे रहे जी। सोचने के दरवाजे बंद हैं। कोई जाके फिरदौस आपा को बता दो कि उनकी किश्ती जल चुकी है, टूट चुकी है, फूट चुकी है। जी मुर्जा भाई, आपका लीडर आ चुका है और मुस्तकबिल का वजीर आजम। ये आप मुर्जा के सामने जरा मतलब पार्टी बदल ली। हाँ, आपके वजीर आजम आ चुके हैं। या जितने फॉरेन ट्रिप्स लग रहे हैं, लगता है इनको जहाज की आदत भी हो गई। तो बता रहे हैं हंगामी हालत में 2 दरवाजे पीछे की तरफ है, 2 आगे की तरफ है। फॉरेन मिनिस्टर विजिट ही करेगा ना। वो हमारा बदकिस्मती से शाह महमूद साहब जो थे वो एज फॉरेन मिनिस्टर ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजारते थे। तो मैं समझता हूँ फॉरेन मिनिस्टर का बुनियादी काम यही है कि डिप्लोमेसी करे, और वो यही बता रहे हैं कि डिप्लोमेसी कर रहा हूँ और करके दिखाऊंगा और पाकिस्तान आगे की तरफ इंशाल्लाह जाएगा। बातें तो काफी अच्छी कर रहे हैं आप। हैरत हो रही है PPP में कैसे। आप कम पीपल्स पार्टी वालों से मिलती हैं। ये आप स्टेटमेंट नहीं था, ये इंटीमेशन और इनविटेशन थी, इसको याद रखिए। तो दोनों महमूद खड़े हैं पीछे। अच्छा, ये यूं भी हो सकता है वो है जेल का रास्ता। Why is he smiling then? ये उसी वजह से मुस्कुरा रहे हैं जिस वजह से इन्होंने काले चश्मे पहने हुए। साड़ी फरमाइश थी। शाह महमूद देखो वो हुकूमत जा रही है। अब दूसरे प्रोड्यूसर की भी कॉल आ गई है सर। लाड़काना का किंग दूसरा ड्रामा भी बन रहा है, साइन करके भेजेंगे। जी तत्महीन, ये कह रहे हैं वो मैं ही था, वो मैं नहीं था, वो मैं ही था जिसकी आवाज थी। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल ये कह रहे हैं कि हम 28 फरवरी से मार्च शुरू कर रहे हैं जो 31 दिनों का होगा। वाह 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 वाह। सिंध हुकूमत ने जो हेल्थ के मामले में तो जितना काम किया है कि बीमार आदमी जो है उसको तो सिंध में ही रहना चाहिए। सेहतमंद आदमी के लिए सिंध में क्या है? मैं देखे ना, इमरान खान साहब सेहतमंद हैं लेकिन तब भी वो सिंध नहीं आते। वो तो उनको मना किया गया ना, रात बाहर नहीं गुजारनी। ये बात रिकॉर्ड पे लाई जाए कि ये उनको सेहतमंद कह रहे हैं। मैं फिजिक की बात कर रहा हूँ ना, हैंडसम फिजिक। अच्छा। इन बातों से आपने अली सलमान का वोट तो जीत लिया। ये हर 2 साल बाहर जाते हैं लिवर ट्रांसप्लांट करवाने। इनका वो वाला मसला है। नहीं, हेल्थ के मामले में जो सिंध का काम है ना उस पे कोई भी नहीं, सारे मानते हैं। इमरान नहीं मानता, मसला ये है। इमरान को मनाने के लिए जो है ना वो चाहता है कि टांग 2-4 साल। नहीं, इमरान सिंध में होते तो टांग अब तक उनकी ठीक हो चुकी होती। नहीं, अगर वो सिंध में होते तो शायद ये वाकया नहीं होता। अरे वाह। ये भी होगा। बहुत अच्छा इन्होंने हेल्थ का सिस्टम कर दिया और आगे बढ़ा दिया है।
लेकिन ये बिलावल हाउस की दीवारें क्यों आगे से आगे बढ़ती जा रही हैं? मुझे लगता है आप अभी तक माजी में रह रहे हैं। ये बुक से बीपी बोली तो और आपको जवाब मिल गया। जिस तरह इन्होंने एक्टिंग की, मुझे तो लगता है अगले कोक स्टूडियो में गाना भी गा सकते हैं। अच्छा यार, इससे हेल्थ की बात कर रहे थे, इससे याद आया, लोगों के पेट खराब होते हैं, खान साहब का नाक खराब होता होगा? इसमें हंसने वाली बात क्या थी मुझे समझ नहीं आया। मतलब आप छींकें आती है ना, छींकें आती। अच्छा जी, हमारा एक सेगमेंट है, आप जब लोगों से मिलते हैं मुर्जा, तो लोग आपसे सवाल करते हैं, आप उनके जवाब देते हैं। आवर सेगमेंट इज अ बिट डिफरेंट। हम आपको जवाब बताएंगे और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे, सारे गेस करेंगे कि इसका सवाल क्या होना चाहिए था। मुर्तजा, हमारा इस सेगमेंट का जो जवाब है वो है बचपन। अब हम वहां से शुरू करेंगे, उनके ख्याल में सवाल क्या है, फिर डॉक्टर साहब और इन द एंड विल कम टू यू। तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरह के फनी सवाल आ रहे हैं। जी मुस्तफा। खान साहब सियासत के किस दौर में? बचपन। वाह 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 वाह। आपके साथ खान साहब ने आपकी बकरी चोरी की थी, मतलब बता दें कि गलती क्या हुई है। डॉक्टर यूनुस बट का क्या नहीं जा रहा? कॉम्प्लीमेंट है। शुक्रिया शुक्रिया। Compliment नहीं, मैं यंग एट जो है मैं कम्प्लीमेंट लेता हूँ, क्योंकि हर इंसान जो होता है उसके अंदर एक बच्चा होता है और वो बच्चा रहना चाहिए। जब वो बच्चा बूढ़ा हो जाता है तो फिर बंदा इमरान खान हो जाता है। ओ सर, ये शेख रशीद के अंदर कौन सा बच्चा है? उसके अंदर बूढ़ा है, और वो भी बूढ़ा को 200 साल का। बिल्कुल, लाल हवेली से ज्यादा बड़ा है वो। जी, आपके ख्याल में मुर्जा क्या सवाल होना चाहिए? नहीं, जो है अली सलमान कब से बोंगियां मार रहा है? नहीं, लेकिन से नहीं लगा हुआ ना, बचपन। हाँ, अली सलमान की बोंगियां कब से चल रही हैं? बचपन। लेकिन इसका जो सवाल है वो इनसे रिलेटेड है, तो चले हम इनसे ट्राई करवाते हैं। जी मुर्जा। मुर्तजा वहाब पीपल्स पार्टी में कब से है? वाह, बचपन से। वाह 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 वाह। पीपल्स पार्टी बच्चा विंग में थे आप? मुर्जा, लवली टॉकिंग टू यू, बट आपको पता है कि जिंदा रहने के लिए जैसे सांस जरूरी है, चैनल पे आप काम करते हैं, ब्रेक भी जरूरी है, क्योंकि ब्रेक के दरमियान इश्तिहार आता है और हम इश्तिहारी होने से बच जाते हैं। सो टाइम फॉर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। It has been a short commercial break, but हम आपको वेलकम करते हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं मुर्तजा जी। हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है डैश डैश। इसमें हम किसी भी सियासतदान की एक वीडियो दिखाएंगे और उनकी गुफ्तगू के अंदर कहीं डैश डैश आएगा और हम गेस करेंगे कि उस डैश डैश में वो क्या इरशाद फरमा रहे हैं। जी, तो डैश डैश प्ले करें जी। माशाल्लाह, कोलेशन पार्टनर है, कहती है कि डैश को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की 5वें गियर में जाएगी इंशाल्लाह। ये कौन सा डैश है जिसको रिवर्स गियर लगा रहे हैं आप? शहबाज स्पीड को। कैप्टन सफदर की गाड़ी को। डॉक्टर मेरा ख्याल साहब, है आजकल तो गैस को ही रिवर्स गियर लग रहा है। गैस को, लेकिन सर डैश को रिवर्स गियर लगेगा। इमरान खान को रिवर्स गियर लगेगा। कौन लगाएगा सर? मुराद सईद। लग गया, हालात में लगा दिया। हालात में लगा दिया। महंगाई को अब रिवर्स गियर लगेगा और तरक्की अब 5वें गियर में जाएगी। महंगाई को रिवर्स गियर लगेगा। तो डॉलर्स और महंगाई एक ही बात है, नो? हाँ, डॉलर की वजह से इमरान खान और महंगाई एक ही बात है। ओके जी, नेक्स्ट प्ले करें जी। मैं को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मैं अपने आप को अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा, क्योंकि ठीक। बात पॉजिटिव नहीं लग रही। ये गेस करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि खान साहब को हर चीज को दूसरे से बेहतर जानते हैं। एब्सोल्युटली। डॉक्टर साहब, खान साहब तो कह रहे होंगे मैं सबको अच्छी तरह जानता हूं। वही, हर चीज को आपसे बेहतर है। सबको। इनका भी जवाब है सबको। खान साहब किसको कह रहे हैं? यहाँ पे इन्होंने जो इरशाद किया था वो मगरिब था। मैं मगरिब को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। मेरा ख्याल मगरिब का टाइम हो जाता है, फिर उसके बाद आपको पता है हर एक को अच्छी अच्छा, तरह ये इन्होंने मगरिब की कौन सी जिंदगी देखी है जिसको ये बुराई करते हैं? वैसे ये सवाल है। आपके पास व्हाट्सएप नहीं आता? अच्छा, ये तो नहीं कहा कि मगरिब के बाद सबको अच्छी तरह जानता हूं। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। तो मुर्जा, आपको म्यूजिक सुनने का शौक है? बहुत। तो आप घर बुला के सुनते हैं या सुनने जाते हैं? पहले तो तहजीब और तमद्दुन के लिए जाया जाता था, क्यों मुस्तफा भाई? आप हंसते हैं भाई। लाहौर में पुराने वक्तों में भेजा करते थे। ये भी खबर आई थी कि सिंध के हर स्कूल में उन्होंने म्यूजिक टीचर हायर किया म्यूजिक सिखाने के लिए। ये सच है? ये इसके ऊपर काम चल रहा है, अभी तक इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में नहीं आया, बट ये है कि हम इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है
और हम चाहते हैं कि इस तरह की लिबरल आर्ट्स की चीज़ें जो है वो बच्चों को सिखाई जाएं। सर ज्यादा भले ना सिखाएं, सिर्फ वही म्यूजिक सिखा दें। टे 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 टे। अच्छा, वो है जबरदस्त वो। देखिए आप डांस, आप एंटी पीपल्स पार्टी वाले को भी सुनाएंगे तो वो डांस करता हुआ आपको नजर आएगा, तो अंदर का ज्वाला बाहर आया था। नहीं, वैसे ऑलमोस्ट हर शादी में ये म्यूजिक चल रहा है। हाँ, फैसल वाडा ने तो अभी रिंगटोन रख लिया। देखें आपको कहा था लीक नहीं करने को खबर अभी अच्छा, आपने। अच्छा। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने सारों के लिए नहीं बोला, जिन्होंने किश्तियां जला दी उनका बोला था। हाँ, ये नहीं बोला जिसने मैक्लेरन जला दी। कुछ चीजों पे मैं घबरा जाता हूँ। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना। आप सिवाय मेरे इस वक्त पाकिस्तान में किसी ने नहीं घबराना। अभी वो फवाद को यही कह रहे हैं। अच्छा, लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फवाद भाई का कि हार्डवेयर ना अपडेट करते तो मुर्जा जी, हमारा सेगमेंट है तब्दीली आई रे। उसमें हम क्या करते हैं, हम कुछ लोगों में तब्दीली लाने की कोशिश करते हैं जो हमारी ख्वाहिश होती है, और फिर हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि व्हाट डज ही थिंक ऑफ इट। ये देखिए जी, ये हमारे सीएम साहब जो हैं, ये तो अभी भी वही लग रहे हैं। ये लग रहा है सिर्फ बस इन्होंने क्लीन शेव की हुई है। ऐसी तस्वीरें तो अखबार में आती हैं। सिंध के एक लड़के ने मैट्रिक में 97% ले लिया। एग्जैक्टली। और भाईजान वो बाहर से पढ़े हुए बड़े इंजीनियर है ना। जी, इंजीनियर। हाँ, हाँ। एनईटी के पढ़े में, और फिर स्टैनफोर्ड। इस शक्ल से वो लग ही रहे कि इंजीनियरिंग कॉलेज का ही हो सकता है। हाँ जी, हमने उनका फीमेल वर्जन बनाया। मुस्तफा जी, सर अच्छी तस्वीर लग रही है। अच्छा, ये मुराद अली शाह में क्या मसला है कि हर तस्वीर में ये ज़हीन लगते हैं? तो वो ज़हीन है तो लगते हैं ना, मतलब मेरी लगाएंगे तो आपको कहीं। मैं लोगों को बताना चाहूंगा, वो बैठे हुए नहीं, उनके सामने तारीफ नहीं करे डर के हम लोग। इस तस्वीर के कैप्शन में उनका फर्स्ट नेम ही काफी है, मुराद। पूरी होते हुए। चलें जी, चेंज करें। होए ये सॉफ्टवेयर ने बदला लिया, मैं बता दूं। नहीं, ये सॉफ्टवेयर ने 200 साल कर दिया। हाँ। हमने 100 साल कहा था। ये पीटीआई की असेंबली चलाने के बाद इतनी बदतमीजी हुई। उफ। मुर्जा, बाय कर्टेसी ऑफ हैविंग द ऑनरेबल डॉक्टर साहब, जो कि हमारे कॉमेडी के एक पायनियर्स में से हैं, मुस्तफा लेजेंड इन हिज ओन कैपेसिटी, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियंस माशाल्लाह। तो हम इस शो के तवज्जुह से जो हमारा ऑन कमिंग फ्यूचर टैलेंट एंटिसिपेटेड है, हम उनको इनवाइट करते हैं। दे कम एंड दे परफॉर्म फॉर यू। तो आपकी इजाजत से इनवाइट करेंगे। हमारे आज के टैलेंट है हसन ज़िया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब मैं एक प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ यहाँ पे, तो खैर से सारे जॉबलेस ही बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब ऑफिस में होता हूँ, मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जो जॉब है दुनिया में वो है लिफ्ट ऑपरेटर की। तो हम इतने वेले लोग हैं, हम जैसे ही सुबह ऑफिस पहुँचते हैं तो हम कॉल का बटन दबा के इंतजार में खड़े हो जाते हैं किसका घोड़ा पहले आएगा। इसका घोड़ा। तो हमारे ऑफिस में 3 लिफ्ट्स हैं, और खुसूसियत ये है कि हर लिफ्ट के साथ एक यूनिक कैरेक्टर निकल के आता है। वाह। 3 लिफ्ट 3 ऑपरेटर्स। तो सबसे पहला जो लिफ्ट ऑपरेटर आता है उसका नाम मैंने रखा हुआ है कैप्टन ऑब्वियस। मैं ग्राउंड फ्लोर से चढ़ा हूँ, कहता है सर ऊपर जाएंगे। मैंने कहा ऐसे कर, आगे से सीधा चले के चौरंगी घूम के आते हैं। दूसरे जो साहब हैं उनको मौत से कुछ खास रग़बत है। वाह। आप उनसे कुछ भी बात करो, वो उसको मौत की तरफ टिल्ट कर देंगे। अब जैसे एक दफ़ा मैं लिफ्ट में एंटर हुआ, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हुआ, एलिवेटर म्यूजिक चलना शुरू हुआ। पहुंच गए सब पाकिस्तानी वलीमों में। इसके बगैर पाकिस्तानी वलीमा हलाल नहीं होता है। हालांकि वलीमा हलालियत के बाद होता है, आप कंफ्यूज कर गए उन्हें। इसके बगैर पाकिस्तानी वलीमा हलाल नहीं ठीक होता। है। उस टाइम भी यही म्यूजिक चल रहा होता है। कम बखत तेरी तो होगी नहीं, तुझे हमारे दुखों का कैसे पता है? नहीं, औरों के वली में बहुत अटेंड किया। तीसरा जो लिफ्ट ऑपरेटर है भाई, वो हल्के में नहीं आ रहा। वो मतलब बात करना भी मुनासिब नहीं समझता। आप लिफ्ट पे एंटर हुए, और वो अपने आप को कहता है कि मुझे हाफ पायलट कहो। अपने आप को ना किसी कमर्शियल एयरलाइन का पायलट समझता है, हाफ पायलट। मैंने कहा हाफ पायलट की क्या तो क्या? कह रहे देख, पायलट तेरे को ऊपर भी लेके जा रहा है, आगे भी लेके जा रहा है, मैं आधा काम कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई इस हिसाब से तो सड़क पे चलती हुई हर गाड़ी पायलट है, क्योंकि वो आगे जा रही है। कह रहे ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा जब ही तो खड़ा हुआ यहाँ पे दबा रहा है। थैंक यू गाइस, दैट्स माय टाइम। जी मुर्जा जी, any your 2 cents on Hassan's performance? वेरी नाइस। Thank you. स्पेशली जो आपने वो ऐसे बहुत हमें डेली मिलते हैं, उनको मैं यही समझाता हूँ यार कि, और स्पेशली वो जहाँ पब्लिक प्लेस नजर आएगी वो थोड़ा
फूक के जाते हैं। अब मुर्जा भाई एक पार्टी की तरफ स्पेसिफिक हो गए वैसे। नहीं एक दफा एक साहब से मिलने गए हम लोग, तो मैंने उसको बोला कब आएगा, मैंने कहा कितनी देर में, फिर यूं किया, कह रहा जाया करा दिया। मैं बैंक में रखना था क्या? बट वेरी वेल डन यार, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज अमेजिंग, थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और यहाँ पर वक्त है छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। हाँ, अगर तत्मीन ने जाना हो तो कोई बात नहीं, हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब आ गया है हमारा सेगमेंट मोबाइल कटहरा, जिसमें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुल्जिम मुर्तज़ा वहाब साहब। मुर्जा, चूंकि आप सियासतदान भी हैं और वकील भी हैं, ना सियासतदानों को ना वकीलों को हम ये कहते हैं कि आप ओत लें कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें यकीन है कि सियासतदान और वकील सिर्फ सच ही बोलता है। लेकिन उसके बावजूद आपको हमने वकील सफाई की सहूलत फराहम की है। आपको ये ओथ खुद लेना चाहिए। आपको और जज साहब को ये कहना चाहिए कि जो कहूंगा, जो इंसाफ करूंगा, सच के ऊपर मबनी होगा। तो इंसाफ के आधे मसले तो वैसे ही हल हो जाएंगे ना भाई। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुर्जा वहाब साहब, आप पे पहला इल्जाम यह है कि एमक्यूएम के बायकॉट की वजह से पीटीआई के वोट कम निकले, फिर भी इमरान इस्माइल ने कहा कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं, फिर क्या हुआ, वो हार गए? वो हुआ जो 2018 में उनके साथ हुआ था और कराची के साथ ज्यादती हुई थी। अब की बार जेन्युइन वोट निकले। उनके वोट वहीं से निकले जहां इमरान इस्माइल के कपड़ों से गोलियां निकली थी। उनके साथ वही हुआ जो होना चाहिए था, क्योंकि 5 के बाद गिनती हुई और उस गिनती के अंदर वो हार गए। नहीं, वो तो हार गए, ये क्या था? ये गिनती थी। अच्छा, ये गिनती थी जी। बल्दियाती इलेक्शन में हाफिज नईमुर रहमान साहब ने जैसी मुहिम चलाई, डर था कि कहीं वो साथ लाहौर और इस्लामाबाद और कोयटा के मेयर भी ना बन जाए। आपने उन्हें दूसरे शहर क्या कराची का भी नहीं बनने दिया। वो न्यूयॉर्क के मेयर बनने जा रहे हैं अब। वैसे वो अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अफगानिस्तान के मेयर होने चाहिए। मुर्जा वहाब साहब, आप पर इल्जाम है अब जिन चीजों के वजीर मुशीर रहे वो चीजें ख्याली थी, जैसे एडवाइजर फॉर रूल एंड रेगुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटर कराची, ना यहाँ रूल रेगुलेशन ना एडमिनिस्ट्रेशन, ख्याली काम करते हैं, मुश्किल तो होती होगी। वो मैं सुबह उठते ही ऑरेंज जूस पीता हूँ। ये क्या बात हुई? अगर खजाना खाली है तो क्या वजीर खजाना भी नहीं होना चाहिए? ठीक है, अगर रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है तो क्या हुआ? भाई तो है ना। सर, कराची में ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, इस पानी को कम करने के लिए आपका जेन्युइन प्लान क्या है? कराची में तो किसी नलके में पानी नहीं आता और ये कह रहे हैं ज्यादा बारिश होती है तो पानी आता है। टारगेट यही होना चाहिए कि पानी ज्यादा आना चाहिए और लोगों को मैसर हो, पानी जाया ना हो। एक्चुअली आप पर इल्जाम है कि आपने सिंध में रोटी, कपड़ा, मकान का वादा तो पूरा कर दिया, अब अगला इंतखाब किस नारे पे लड़ेंगे? मी लॉर्ड, सिर्फ वादा किया है, देने का वादा नहीं किया। मैं पीपल्स पार्टी वाला हूँ, किसी और सियासी जमात का नहीं हो। वकील साहब, आप कहीं और जा रहे हैं। और सर, जब ये इवॉल्व होगा तो ड्रेस भी चेंज होगा। इसमें रोटी और कपड़े की जगह शॉर्ट और टी शर्ट क्यों नहीं कर लेते आप? ये वकील कम, जज ज्यादा लग रहे हैं। बिलावल भुट्टो को तो गरीब बहुत पसंद है, आपको भी गरीब पसंद है? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि गरीब मुआशरे का हिस्सा हैं और इंटीग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का। मेरे ख्याल में बिलावल साहब को गरीब वाकई में बहुत पसंद है, इसीलिए तो गुर्बत खत्म नहीं कर रहे, क्योंकि गुर्बत खत्म हो गई तो गरीब खत्म हो जाएगा, तो फिर मोहब्बत किससे करेंगे? कॉमन सेंस। यस, फर्स्ट गुड रिमार्क। वकील सफाई, तुम बड़े होके बहुत तरक्की करोगे। शुक्रिया। क्या मैं बड़ा होके जज बन सकता हूँ? हालात तो यही लग रहे हैं। क्या साकिब निसार साहब, मैं जज बन जाऊंगा? आप बड़े होकर नहीं, छोटे होकर जज बनेंगे। सबसे पहली तौहीन अदालत तो आप पे लगनी चाहिए। आप डॉक्टर हैं और जज बने हुए। क्या जब केस नहीं होते तो यही कुर्सी पीछे मोड़ के क्लिनिक शुरू कर? मुर्जा साहब, आपको सीएम का मुशीर लगाया गया, आपने उनको क्या और कैसे मशवरे दिए? ऐसे गंदे मशवरे, सॉरी, मतलब जी, प्लीज। नहीं, आप नहीं, पहले आप। सर, मेरे मुंह से मशवरा ही निकल पड़ा। बोलता मैं तो स्क्रिप्ट इनकी होती थी। ये तो अब आप भी एक्सक्यूज ढूंढ रहे, नहीं हो रही। नहीं, क्या आपने नोट नहीं किया कि सीएम साहब के कपड़े कितने जबरदस्त हो गए? उनको ये मशवरा किसने दिया? हमारे भाई ने। आपने उनकी टाइज देखी, कितनी जबरदस्त रेड कलर की टाई दुनिया में कोई पहन सकता है? नहीं, वो मेरा मतलब है कितने प्यारे लगते हैं। नहीं, वो एक रेड टाई तो वो भी पहनते थे जो अमेरिका के खान साहब थे जी, डोनाल्ड जे ट्रम्प जी। मुर्जा वहाब, आप पे आखिरी इल्जाम यह है कि जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप 3 औरतें 3 कहानियां पढ़ रहे होते हैं।
खवातीन डाइजेस्ट, पाकीज़ा डाइजेस्ट। आप मेरे क्लाइंट को तो कह रहे हैं, उन लोगों को कुछ नहीं कहते जो 3 औरतें 3 कहानियां कर रहे हैं। Your Honor, I rest my case now with you. जज साहब जल्दी से फैसला सुनाएं ताकि हम हंसें। जज साहब कह दें हालतों में जी बस कर यार। ये दिल से है, बस कर। जज साहब बस कर। आज की गुफ्तगू से हमें लगा असल में होता है कि मुल्ज़म जो होता है उसने वकील सफाई रखा होता है। आज ये लगा कि वकील सफाई ने एक मुल्ज़म रखा हुआ है। और वहाब साहब की बातें सुनकर बहुत उम्मीद पैदा हुई और हम इनको एक सज़ा सुनाना चाहते हैं। वो सज़ा ये है कि अपने जैसे कम से कम 5 बंदे पैदा कर लें, इस कराची को दे दें, ये कराची मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। आपने अच्छा किया कि आपने दे दें और पैदा करने को डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि मैं इतनी देर में तमहीद बांधी पैदाइश के ऊपर, आखिर में जज साहब आप हुक्म देते, हम जो है आपका हुक्म हमें फॉलो करना पड़ता, बिकॉज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक मसला है। अब समझ में आया डॉक्टर साहब क्यों कहते थे हम सब उम्मीद से हैं, अपनी बात कर रहे थे। मेरे क्लाइंट तो कह रहे हैं कि ये 10 ऐसे बंदे ले आएंगे। आप मेरा ख्याल है खुद को बंद कराना चाहते हैं। अदालतें चलती रहेंगी और हमें ऐसे लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं और अदालत ने इनको जो मुर्तज़ा वहाब पैदा करने के लिए नहीं कहा, ट्रेन करने के लिए कहा है। ऐसे चेहरे जिनसे देखकर एक उम्मीद की जो है ना दिल में एक उम्मीद आती है कि लोग इस मुल्क को बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो हमें ऐसे लोग चाहिए जिनको ये ट्रेंड करें और कम से कम 5। सर मैं गुजारिश करूं, आप इंसाफ करते रहें, बहुत सारे अच्छे लोग पब्लिक सर्विस में आते रहेंगे, इंसाफ होता रहे और उन अच्छे लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। इस मुल्क का मसला ये है कि प्रोटेक्शन उन अच्छे लोगों को नहीं मिलती। आपने जज साहब का जवाब नहीं सुनाने का, साढ़े परोसे ना रहना। I chose to ignore. थैंक यू वेरी मच मुर्जा, प्लीज सीट आ जाए। मुर्जा आपका बहुत शुक्रिया। नॉट जस्ट दैट यू आर सिटिंग हियर, लेकिन कुछ लोगों पॉलिटिक्स ने हमें इतना डिसअपॉइंट किया ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स कि हम खास तौर पे जो हमें जो धचका लगा वो उस वर्ड उम्मीद से लगा, होप से लगा। और मेरा ख्याल है 13 में लोगों ने वोट दिए, मैं खुद उन लोगों में शामिल था जिन्होंने 6-6 घंटे लाइन में लग के, मेरी तरह के बहुत सारे लोग थे। 18 में उनकी क्वांटिटी कम हुई, बट होप डिसअपॉइंटेड अस। बट आपसे मिलने के बाद और जब आप जैसी लीडरशिप से मिलते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है वो सही लोगों के हाथ में है। सो वी आर लुकिंग एट यू एज होप, प्लीज डोंट लेट अस डाउन। थैंक यू। आपका बहुत शुक्रिया। और हम सिंसियरली बिलीव करते हैं कि लोग जो भी कहते रहे, एज रेजिडेंट्स ऑफ कराची वी नो द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। और हम हमेशा कहते हैं कि इट्स टाइम टू टेल द पीपल, यार बस कर दो। खुदा का वास्ता है कि वो कौम जिनके हीरोज नहीं होते वो कौम बांझ हो जाती है, वो बेवा औरत की तरह होती है, उसके पास कुछ एहसास नहीं रह जाता है। सो प्लीज डोंट टेक द होप अवे फ्रॉम अस। जो अच्छे काम करें उनको प्लीज आगे लेकर आए, प्रमोट करें, एंड दैट्स वेयर आवर फ्यूचर इज। थैंक यू वेरी मच। आपसे इजाजत लेते हैं, आपसे दोबारा मिलेंगे। अल्लाह।